बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 9 का मैथ। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया था जिसके 9 पार्ट्स थे। ठीक है, आइए स्टूडेंट हम अब इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में स्टूडेंट देखें क्या है, आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले कहता है कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 ओवर x। पहला पार्ट ये है। दूसरे पार्ट में x में से 1 ओवर x को माइनस करवाना है आपने, और फिर आपने x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर करना। तो स्टूडेंट आए जरा देखते हैं। सबसे पहले देखो सोल्यूशन में कि आपके पास आ गया x की वैल्यू किसके इक्वल है, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 के इक्वल। अब देखिए ये तो हमारे पास स्टूडेंट x की वैल्यू है, लेकिन 1 ओवर x की वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले तो हम 1 ओवर x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, आए स्टूडेंट देखते हैं। इसको आप नाम दे दो 1 का, इक्वेशन 1 का नाम दे दो। अब स्टूडेंट देखते हैं हम लोग, इसको हमने नाम दिया 1 का। अब देखिए ये x है, हम इसकी जगह पे x की वैल्यू तो लगा देंगे। अब यहाँ पे प्लस है, प्लस को बाद में देखेंगे, पहले 1 ओवर x है, हमें 1 ओवर x चाहिए। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जिसके फ्रैक्शन में कुछ नहीं होता उसके फ्रैक्शन में क्या होता है 1, इसके फ्रैक्शन में भी क्या है 1 है। तो इसको स्टूडेंट लिख सकते हैं 1 ओवर x। ठीक है, इसको उल्टा दिया, साइड पे भी इसको क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर लिया, इसका दोनों का रेसिप्रोकल, यानी दोनों का इनवर्स। ये फ्रैक्शन में इसको उल्टा दिया, इसको भी क्या कर दिया, उल्टा दिया। अगर आप लेफ्ट, मैथमेटिक्स में ये होता है स्टूडेंट, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को क्या करते हैं, उल्टाते हैं, ठीक है, इंटरचेंज करते हैं, तो राइट हैंड साइड को भी हमें इंटरचेंज करना पड़ता है। तो इसलिए हमने 1 ओवर x की वैल्यू निकालने के लिए इसको क्या कर दिया, इंटरचेंज किया। तो हमें राइट हैंड साइड पे भी इंटरचेंज करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब जरा देखें और करें। पहला क्वेश्चन हमने किया था इसी एक्सरसाइज का 1.2। जब आपके पास फ्रैक्शन में टर्म आई थी तो आपने क्या किया था स्टूडेंट, उसको रैशनलाइज किया था। तो आए इसको भी क्या करेंगे, हम लोग रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने का तरीका वही, जो भी फ्रैक्शन में टर्म होगी आपके पास उसको आप क्या करेंगे, उसका कॉन्जुगेट लेंगे सर्च का, ठीक है, और उसी के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे और उसी के साथ डिवाइड, लेकिन साइन चेंज करके, यानी कॉन्जुगेट लेके साइन, यानी ये प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। अब इसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई और इसी के साथ डिवाइड। अब स्टूडेंट देखिए 1 के साथ ऊपर वाली टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी, सेम टर्म आएगी, हमें पता है इस बात का, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। नीचे देखें स्टूडेंट, a प्लस बी ए माइनस बी। याद करें स्टूडेंट क्या फार्मूला लगेगा, a प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी ए माइनस बी। फ्रैक्शन में जब भी हम रैशनलाइज करेंगे स्टूडेंट तो ये फार्मूला यूज होगा, इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लें। ओके स्टूडेंट, आए अब इस फार्मूले को यूज करते हैं। एक ही जगह पे हमारे पास आ रहा है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 बी की जगह, ए की जगह पे 3 है और बी की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ 8 है। ले स्टूडेंट, ए हमारे पास 3 है, बी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 8 है, ए हमारे पास 3 है, बी स्क्वायर रूट ऑफ 8 है। ओके, आए तो देखते हैं हम लोग, ऊपर वाली टर्म ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाली टर्म नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, ए हमारे पास क्या है यहाँ पे, जी स्टूडेंट, ए क्या है हमारे पास 3 है, बी क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 8, ए क्या है स्क्वायर रूट सिर्फ 3 है और बी क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब यहाँ पे यही किया हमने, ए की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 3 और बी की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ 8, यहाँ मैंने पुट कर दिया। ओके स्टूडेंट, तो आ गया हमारे पास ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर स्क्वायर उससे कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। नीचे आ गया 3 का स्क्वायर 9 होता है स्टूडेंट, स्क्वायर स्क्वायर से कट गया, माइनस 8 आ गया। अब 9 में से माइनस 8 निकालें तो क्या बचेगा 1। तो 1 फ्रैक्शन में लिखने की जरूरत होती है स्टूडेंट, नहीं होती। तो यहाँ जो हमने लिखा था 1, इसको भी रेज कर लें। ठीक है, इसको भी क्या कर देते हैं, रेज कर देते हैं। ये हमने 1 खत्म कर दी। ठीक है, अब ये आ गया आपके पास 1 ओवर x। अब आपको x भी मिल गया और 1 ओवर x भी मिल गया। इसको हम नाम दे देते हैं स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 2। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, कहता है x प्लस 1 ओवर x, यानी ये x को और 1 ओवर x दोनों को क्या करवाना, हमने प्लस करवाना।
तो अब दोनों को हम स्टूडेंट क्या करेंगे प्लस, तो हम लिखेंगे एडिंग 1 and 2, ठीक है स्टूडेंट, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2। नहीं स्टूडेंट, अब हम इन दोनों को क्या करने लगे हैं प्लस करने। याद रखिएगा स्टूडेंट, लेफ्ट में लेफ्ट को प्लस करते हैं और राइट को राइट में। जी, x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, 1 ओवर x 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। हाँ जी, लेफ्ट में लेफ्ट को और राइट में, ये देखिए 1 ओवर x की वैल्यू ये थी और x की वैल्यू आपके पास, ठीक है, दोनों को हमने क्या किया प्लस। अब प्लस करने के लिए स्टूडेंट देखें, हमें इस चीज का पता है कि जब प्लस करते हैं तो साइन चेंज नहीं होते, साइन चेंज नहीं होते, ठीक है स्टूडेंट। अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे प्लस, x प्लस 1 ओवर x, ये हमारे पास देखिए ये प्लस 8 है, ये माइनस 8 है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाए, तो आ गया 3 प्लस 3 कितना आ गया आपके पास 6। तो स्टूडेंट देखें, पार्ट 1 x प्लस 1 ओवर x हमने फाइंड आउट करना था, अब किसके इक्वल आ गया 6 के इक्वल, फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। आप लोग यहाँ भी इसको इधर भी नाम दे सकते हैं, आप इसको यहाँ पे भी नाम दे सकते हैं, x प्लस 1 ओवर x, ये हमारा क्या है फर्स्ट पार्ट, ठीक है स्टूडेंट। अब x प्लस 1 ओवर x का मतलब क्या है, हमने दोनों को क्या करना है प्लस, तो ये हमारे पास हो गया प्लस, फर्स्ट पार्ट आ गया आपके पास। ये तो स्टूडेंट अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए स्टूडेंट क्या कहा जा रहा है हमें, x माइनस 1 ओवर x, यानी हमने क्या करना है x में से 1 ओवर x को माइनस करना। दो टर्म आपके पास मौजूद है, दो टर्म आपके पास क्या है मौजूद है, दोनों को क्या करेंगे अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, यही वाली दोनों टर्म्स को हम क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम टू सेम यही है, सिर्फ दोनों को माइनस जब करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे चेंज। तो यहाँ पे हम यही लिखेंगे स्टूडेंट, जिस 2 फ्रॉम 1, जी 2 में से 1 को हम क्या करने लगे हैं माइनस करने लगे, जी x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर ऑफ 8, 1 ओवर x इज इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर ऑफ 8। तो स्टूडेंट देखिए जब भी हम माइनस करते हैं तो आपके पास अगर ये देखिए इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगी माइनस, और ये किसमें चेंज होगी प्लस में। ये तो स्टूडेंट अब हम इन दोनों को क्या करेंगे माइनस, जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा x माइनस 1 ओवर x, ठीक है। ये आ गया आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 1, ये भी क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया स्टूडेंट, क्या हो गया, इसी कोफिशिएंट आपस में प्लस होंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 8 है, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 8 है, तो दोनों के कोफिशिएंट आपस में प्लस हो जाएंगे, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8। नहीं स्टूडेंट, ये हमारे पास x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू निकला, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व हुआ, अब हम स्टूडेंट करेंगे इसका थर्ड पार्ट सॉल्व। आए स्टूडेंट हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट देखिए स्टूडेंट, अब इसी का हमें फाइंड आउट करना है इसका थर्ड पार्ट में, जो हम कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर x, हम लोगों ने वैल्यू निकाली थी x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू पहले किसके इक्वल आई थी 6 के, ठीक है, फर्स्ट पार्ट था इसका, और सेकंड पार्ट में x माइनस 1 ओवर x आई है तो वो किसके इक्वल आता है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8 के, यही स्टूडेंट आई थी वैल्यू। अब देखिए स्टूडेंट हम लोगों ने क्या करना है वैल्यू निकालनी x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर, तो हम x प्लस 1 ओवर x का क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। इस टर्म का हम क्या कर लेंगे स्टूडेंट स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, इसका नहीं मैंने स्क्वायर किया इसका किया, वैल्यू मैंने दोनों इसलिए लिख दी है ताकि आपको पता चले कि हमारे पास x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू ये थी और x माइनस 1 ओवर x की, इन दोनों को हमने आगे यूज करना है। देखिए थर्ड पार्ट के अंदर x प्लस 1 ओवर x ही आपने यूज करना है, इसका टिकिंग स्क्वायर कर लेंगे ऑन बोथ साइड पे। स्टूडेंट इसको भी यूज किया जा सकता है, लेकिन फिर एक ही यूज करेंगे, या तो पहला यूज करें या सेकंड वाली टर्म यूज करें, इन दोनों में से, लेकिन हमने यही वाली यूज की है। जब स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट x प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर होल स्क्वायर है, ठीक है। अब होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का ए बी। अब यहाँ पे a की जगह पे स्टूडेंट क्या आ रहा है x, a क्या है यहाँ पे x है, और b क्या है 1 ओवर x। अब जहां पे आपको a नजर आ रहा है क्या पुट करेंगे x पुट करेंगे, जहां b नजर आ रहा है वहां क्या आएगा 1 ओवर x प्लस 2 ab, a की जगह पे x और b की जगह पे 1 ओवर x। अब देखें यही किया हमने, a का स्क्वायर x का स्क्वायर हो जाएगा, b का स्क्वायर 1 ओवर x स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है इसलिए हमने लिखा नहीं ऊपर 1 का,
प्लस 2 फार्मूले का ए बी, यहाँ पे x है और ये आ गई 1/x, ठीक है, प्लस 2, प्लस क्या आ गया 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2, ये प्लस 2 साइड पे क्या होगा माइनस हो जाएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा माइनस, 36 में से 2 निकाले क्या बचेगा 34, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू क्या आ गया 34, ठीक है। अब ये चीज आ गई आपके पास x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर आ गया। ओके स्टूडेंट, आए अब हम इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें क्या कहा जाता है जी, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। स्टूडेंट आप इसका होल स्क्वायर, जिस तरह हमने इसका स्क्वायर लिया है, इसका होल स्क्वायर नहीं ले सकते। जब हम होल स्क्वायर लेते हैं ना तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है प्लस 2ab या माइनस 2ab आता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे 10 का ये स्क्वायर क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास a और b जब स्क्वायर होते हैं दोनों पॉजिटिव होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें नेगेटिव चाहिए। तो जब हमें a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर नजर आता है ना कहीं पे, ठीक है, इस तरह का टर्म यानी एक प्लस में और एक माइनस में हो, तो उसमें हम फार्मूला लगाते हैं एक a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी एक दफा प्लस में x प्लस 1/x और एक दफा माइनस में, यानी a प्लस बी, a की जगह पे x, b की जगह पे 1/x, a की जगह पे x, b की जगह पे 1/x। अब x क्या है हमारे पास स्टूडेंट, x प्लस 1/x क्या है जी स्टूडेंट, किसके इक्वल है जी, किसके इक्वल है 6, किसके इक्वल है 6 के इक्वल स्टूडेंट, और x माइनस 1/x किसके इक्वल है 2 स्क्वायर्ड ऑफ 8, 2 स्क्वायर्ड ऑफ 8 आ गया। अब यहां पे देखें स्टूडेंट, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12 आ जाए, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 12 आएगा, और साथ क्या आ गया स्क्वायर ऑफ 8, ठीक है, ये क्या आ जाएगा स्क्वायर ऑफ 8 आ जाएगा, 6 2 12 स्क्वायर ऑफ क्या आ गया 8 आ गया। तो ये हमारे पास इसका कौन सा पार्ट हुआ स्टूडेंट आपके पास जी, कौन सा पार्ट है हमारे पास 4। फार्मूला कौन सा लगा a प्लस बी a माइनस बी का। ये तो स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 5 देखिएगा, उसमें देखें x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर क्या आ रही है आपके पास 4 आ रही है। तो स्टूडेंट जरा गौर करें इस बात पे, पावर क्या है 4 है, ऑलरेडी हम लोगों ने x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाला हुआ, अब हमें पावर क्या चाहिए 4 चाहिए, इसी का हम स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट, तो पावर क्या ले आ जाएगी हमारे पास 2 टू द पावर 4 हो जाएगी हमारे, ठीक है। अब इसका हम स्क्वायर ऑलरेडी या 2 को और आपके पास फिर स्क्वायर ले लेंगे, 2 और 2 हमारे पास क्या हो जाएगी पावर 4, यानी टेकिंग स्क्वायर ऑन इसी टर्म का जो हम लोगों ने x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाला है, इसी का हम क्या करेंगे स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तब हम इसका स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा अब देखें स्टूडेंट, अब a की जगह पे आपके पास आ रहा है क्या आ रहा है, जरा गौर करें इस बात पे, x आ रहा है, और b की जगह पे क्या आ रहा है 1/x, लेकिन अब स्क्वायर आ गया, पहले ये था अब स्क्वायर आ गया, x स्क्वायर का स्क्वायर, अब होल स्क्वायर आ गया आपके पास, x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, ठीक है। अब फार्मूला लगाना आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये देखिए a की जगह पे x स्क्वायर, b की जगह पे 1/x स्क्वायर, ये क्या है हमारे पास x स्क्वायर है, b क्या है हमारे पास जी 1/x का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2ab, x स्क्वायर a x स्क्वायर है और b क्या है 1/x का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट ये तो आपस में क्या हो जाएंगे, यही मैंने फार्मूला यहाँ पे यूज किया, यहाँ पे समझाता हूँ स्टूडेंट, देखें a के स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर आ गया प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये मल्टीप्लाई और ये डिवाइड कैंसिल हो गया, ओके। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, अब 2 टू द पावर क्या होगी 4, ये भी 2 टू द पावर क्या हो जाएगी 4, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, ये प्लस 2 है स्टूडेंट, उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 1156 में से -2 किया तो क्या बच गया स्टूडेंट 1154। तो स्टूडेंट यही इसका क्या था आंसर था जो हमारे पास आ गया। आए स्टूडेंट अब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 6। तो स्टूडेंट अब हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट, ठीक है। लास्ट पार्ट में क्या कहा जा रहा है इसमें, देखें x माइनस 1/x है 2 स्क्वायर ऑफ 8 जी स्टूडेंट। अब हमने इसका क्या जी वैल्यू हमने पहले निकाली हुई है, कौन सी वैल्यू थी जी, हमने x माइनस 1/x को सेकंड पार्ट में निकाली थी, वही वैल्यू जो हमने यूज की है पीछे वाली, ठीक है स्टूडेंट जी। इसका हम क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड,
जब इसका स्केयर करेंगे स्टूडेंट, इसका भी स्केयर आ जाएगा, क्योंकि इसका हमें होल स्केयर चाहिए, स्केयर ओपन नहीं करना हमने, स्केयर ओपन नहीं करना आपने, हमें क्या चाहिए होल स्केयर। तो अब हम क्या करेंगे, इसका होल स्केयर कर लेंगे। 2 का स्केयर क्या होता है स्टूडेंट 4, और स्केयर स्केयर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल, ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, 2 का स्केयर क्या आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करने क्या आ जाएगा 32। तो स्टूडेंट यही इसका पार्ट का लास्ट पार्ट का आंसर है, पार्ट नंबर 6 का। इसको आपने ओपन नहीं करना, इसका होल स्केयर ही हमें चाहिए। तो स्टूडेंट अब हम लोग करते हैं, आए इसका नेक्स्ट पार्ट सर जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा स्टूडेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द रैशनल नंबर पी एंड क्यू सच दैट, ठीक है, हमें पी और क्यू की वैल्यू चाहिए, और 8 माइनस 3 स्केयर्ड ऑफ 2, 4 प्लस 3 स्केयर्ड ऑफ 2, पी प्लस क्यू स्केयर्ड ऑफ 2 है आपके पास। स्टूडेंट यहाँ पे देखें, हमें पी और क्यू की वैल्यू चाहिए सोल्यूशन में, तो फ्रैक्शन में हमें क्या मिल रहा है, स्केयर रूट मिल रहा है। ठीक है, यानी जब भी स्केयर रूट आता है इसमें हमने देखा है कि उसको क्या करते हैं स्टूडेंट, रैशनलाइज करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे, वही मेथड, यानी आपके पास प्लस है तो माइनस के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस के साथ ही क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके स्टूडेंट, ऊपर वाली टर्म ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाली टर्म नीचे वाले के साथ। तो नीचे तो स्टूडेंट हमारे पास एक फार्मूला लग रहा है जी। तो स्टूडेंट कौन सा फार्मूला है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी के। तो स्टूडेंट यही देखें हम फार्मूला यूज कर रहे हैं इस पे, आए स्टूडेंट इसके ऊपर हम क्या करते हैं, फिर फार्मूला ही यूज करते हैं। क्या करेंगे, ए का स्क्वायर 4 है, बी का स्क्वायर क्या आ गया 3 स्क्वायर ऑफ 2 है, ए क्या है हमारे पास 4 और बी क्या है स्क्वायर 3 स्क्वायर ऑफ 2 है। ऊपर वाली टर्म को मल्टीप्लाई करने का तरीका वही जो हम पहले करते आ रहे हैं। कैसे करेंगे स्टूडेंट मल्टीप्लाई, आए जरा देखते हैं। 8 को हमने इस पूरी टर्म के साथ लिखना पहले, ठीक है, फिर आपने 3 स्क्वायर ऑफ 2 को इस पूरी टर्म के साथ लिख के मल्टीप्लाई करना है। यानी पहले आपने क्या करना है, 8 को पकड़ के इस पूरी टर्म के साथ लिखना है, मल्टीप्लाई करवाना है, यानी मल्टीप्लाई लिखेंगे, फिर 3 स्क्वायर ऑफ 2 को इस पूरी टर्म के साथ क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएं। अब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएं, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें 32, 8 को 4 से मल्टीप्लाई कराएं 32, 8 3 ज़ा 24 स्क्वायर ऑफ 2, ये वाला माइनस ये प्लस, तो क्या हो गया माइनस 3 4 ज़ा 12 स्क्वायर ऑफ क्या आ गया 2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, क्या हो गया प्लस। अब ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, दोनों टर्म सेम है तो इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखें जरा फ्रैक्शन में 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर स्क्वायर उससे कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, तो क्या आ गया 9 और क्या आ गया 2 आ गया आपके पास, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करने क्या आ जाएगा 18, 9 2 ज़ा 18 होता है। अब ऊपर वाली टर्म देखें स्टूडेंट, ठीक है, अब देखें मल्टीप्लाई करवा दिया हम लोगों ने इसको। अब यहाँ पे देखें ये भी हमारे पास स्क्वायर रूट है और ये भी क्या है स्क्वायर रूट है, दोनों टर्म स्क्वायर रूट में। जब दोनों टर्म स्क्वायर रूट में है और स्क्वायर रूट भी सेम है दोनों का, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये भी क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, सेम है ना, तो इनके कोफिशिएंट को आपस में माइनस किया जा सकता है। अगर प्लस होता तो प्लस करते, तो -24 और -12 स्टूडेंट कितना हो जाएगा -36, -24 और -12 प्लस करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का आएगा, मल्टीप्लाई के अंदर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, -24 और -12 स्टूडेंट कितना हो जाएगा -36 हो जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऐसे ही रहेगा साथ, यहाँ पे देखें यही किया मैंने। ठीक है, ठीक है, अब इन दोनों को क्या किया 24 में 12 क्या किया प्लस हो गया, लेकिन साइन माइनस का रहा 36 हो जाएगा, 36 साथ क्या आ गया स्क्वायर ऑफ 2 ऐसे। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, ये स्क्वायर स्क्वायर से काट जाएगा और 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9, ये भी कैंसिल हो गया, और 3 का स्क्वायर क्या हो गया स्टूडेंट 9 हो गया। अब देखें 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें 18 आ जाएगा, ये 32 ऐसे। अब जरा गौर करो इस बात पे स्टूडेंट कि नीचे क्या है आपके पास, 16 में से -8 निकाल 18 निकाल, 16 माइनस 18 क्या आ जाएगा, तो क्या आएगा -2, क्या आएगा -2। ओके स्टूडेंट, अब नीचे फ्रैक्शन में माइनस है, अब माइनस को ऊपर शिफ्ट कर दें, ठीक है, और ऊपर ब्रैकेट लगा दें, क्योंकि साइन क्या होंगे अंदर वाले चेंज होंगे। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे गौर करें इस बात पे, 32 प्लस हो रहा है किसके साथ 18 के साथ, तो क्या आ जाएगा 32 को 18 ऐड करें 50। अब बाहर माइनस है, अंदर साइन क्या होंगे चेंज, मल्टीप्लाई में साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस है तो माइनस में चेंज हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया स्टूडेंट प्लस हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ 2 ऐसे ही आ गया, फ्रैक्शन में क्या है 2। अब ये जो 2 है 50 के साथ डिवाइड हो रहा है, 36 भी 50 के साथ 2 के साथ क्या हो रहा है डिवाइड। अब आप इस दोनों को डिवाइड कर दें,
2 1 सा 1, ठीक है। अब आप 2 1 सा 1, 2 2 सा 4, 1 कैरी चला गया, 50 10 हो जाएगा, ठीक है। 2 5 सा 10, आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी 50 को 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ गया -25। अब ये माइनस माइनस प्लस हुआ था, 36 हो गया, 36 को 2 पे डिवाइड कर लेंगे हम लोग। देखें 2 1 सा 1, 2 1 सा 1, आगे 2 कैरी चला गया, 1 कैरी सॉरी चला गया, तो क्या बन गया आपके पास स्टूडेंट जी, क्या बनेगा 16। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 2 8 सा 16, 8 18 इंटू स्क्वायर ऑफ 2 आ गया। आप इसको कैलकुलेटर पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 36 को 2 पे डिवाइड करें, आपके पास 18 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। ओके, अब ये आपके पास आ गया स्टूडेंट -25 प्लस स्क्वायर ऑफ 18, 18 स्क्वायर ऑफ 2, 18 एंड स्क्वायर ऑफ 2 आ गया। अब यहाँ पे देखें ये p प्लस क्यू स्क्वायर ऑफ 2 है, ये रियल वाली टर्म रियल के इक्वल लिख देंगे हम लोग, है तो दोनों ही रियल, ये रैशनल कहलाएगी, और ये समझ लें कि इनरैशनल टर्म है, ये स्क्वायर ऑफ इनरैशनल होता है, ठीक है। रियल वाली टर्म कौन सी, रैशनल वाली टर्म कौन सी आ गई, p इज इक्वल टू -25, यानी आप क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कोफिशिएंट को, कंपेयरिंग देखें, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट को क्या कर रहे हैं आप, कंपेयर कर रहे हैं, यानी रैशनल वाला कोफिशिएंट क्या है, p इज इक्वल टू -25, पहले वाली टर्म p आ गया माइनस, और स्क्वायर वाली टर्म जो है स्क्वायर ऑफ 2 स्क्वायर 2 से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ इसका क्या लिखेंगे कोफिशिएंट, q इज इक्वल टू क्या आ गया 18 आ, ठीक है। p किसके इक्वल है -25, तो q किसके इक्वल आ गया 18 के, स्क्वायर ऑफ 2 स्क्वायर 2 का कोफिशिएंट सिर्फ लिखेंगे, दोनों तरफ है ना सेम, तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर ऑफ 2 कौन सा कहलाएगा हमारे पास, इरैशनल वाला कोफिशिएंट, इरैशनल कहलाएगा, इसका इरैशनल का कोफिशिएंट लिखेंगे, और p कौन सा कहलाएगा, रैशनल कोफिशिएंट, ठीक है। उन दोनों का कोफिशिएंट हमने लिख दिया, p किसके आ गया -25 के, और q किसके इक्वल आ गया 18 के इक्वल आ गया। तो स्टूडेंट यही इसका क्या था, p और q का आंसर था। आए स्टूडेंट अब हम इसका करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जी। तो स्टूडेंट अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट देखिएगा, फर्स्ट पार्ट क्या है स्टूडेंट, इसमें आपके पास आ रहा है 25, 243 की पावर 3/5 है, 16 की पावर 5/4 है, 8 की पावर 4/3। इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने पेपर पॉइंट ऑफ से काफी अहम क्वेश्चन है, पेपर में आ भी चुका है ये लास्ट ईयर में, ठीक है। तो इसमें करना क्या है स्टूडेंट, आपने करना ये है इसको कि आपने जो भी यहाँ पे टर्म बनानी, इसकी ये पावर बनाई 2 पावर बनानी है, इसकी आपने फ्रैक्शन में जो भी टर्म आ रही वो बनानी है, पावर 5 पावर बनानी है, इसकी भी आपने ये वाली 4 पावर बनानी है, और इस टर्म की आपने 3 पावर बनानी है। तो इसके लिए देखें स्टूडेंट, हमने लिखा 25 को 5 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट 25, उसके बाद 243 या 3 की पावर 5 होता है। कैसे आया स्टूडेंट, एक मैं आप लोगों को प्राइम फैक्टर्स करके दिखा देता हूँ। 243 ये 2 पे नहीं जाता स्टूडेंट, 3 पे जाएगा तो 81 आ जाएगा, मैं ठीक है। उसके बाद फिर 3 पे गया, यानी 3 को टेबल 24 तक 24 3 के टेबल में 24 कब आता है 8 पे, ठीक है। 3 8 जा 24, आगे 3 1 जा 3, आगे 3 2 जा 6, 2 कैरी चला जाएगा, 21 हो जाएगा आपके पास स्टूडेंट। तो क्या आ गया 27 आ गया आपके पास, ठीक है स्टूडेंट, यानी 3 7 जा 21। आगे देखें स्टूडेंट, फिर 3 पे जाएगा, 3 9 जा 27, फिर 3 पे गया, ये आ गया 3 नहीं स्टूडेंट, ये आपके पास आ गई 3 की पावर 1 2 3 4 5, 3 की पावर क्या आ गई 5। इस तरीके से हमने इसको क्या लिखा 3 की पावर 5, ठीक है स्टूडेंट। आप इसको कैलकुलेटर पे भी 3 की पावर 5 करोगे तो 81 आएगा, कैलकुलेटर से भी इसको डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं आप, ये जो है वो आप राह में कर सकते हैं, ठीक है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने पेपर में जाके स्टूडेंट करना तो इसको आप याद कर लें, या फिर आप इसको कैलकुलेटर पे करें 3 की पावर 5, तो आपके पास 243 आएगा। ओके, 16 है, इसको 2 की पावर 4 लिखते हैं, 16 को क्या लिखते हैं 2 की पावर 4, कैसे लिखेंगे, 2 पे गया 8 आ गया, फिर 2 पे गया 4 आ गया, 2 पे गया तो 2 जा 4, ठीक है। 1 2 3 4, 2 की पावर क्या आ गई 4, 2 की पावर 4, ठीक है। 8 है, क्या लिखते हैं इसको, 8 को क्या लिखते हैं 2 की पावर क्या लिखते हैं 3 लिखते हैं, यहाँ पे देख भी सकते हैं 8 है, यहाँ से शुरू होगा 1 2 3, 2 की पावर क्या आ गई 3 आ गई। अब स्टूडेंट अब कटिंग होगी इसकी, ये मल्टीप्लाई ये डिवाइड कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई डिवाइड कैंसिल,
4 से कट गया, 3 से कट गया। अब स्टूडेंट आपके पास बच गया 5 की पावर 3, 3 की पावर 3, 2 की पावर 5 बच जाएगा, 2 की पावर क्या आ गया 4। अब 5 की पावर 3 करें स्टूडेंट, 5 की पावर 3 125 आता है, यानी 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवा लें, यानी अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो 5 की पावर 3 डायरेक्ट लिख के 125 आ जाए। 3 की पावर 3 करें 27, ओके। 2 की पावर 5 32 होता है, कैलकुलेटर पे डायरेक्ट लिखे 2 की पावर 5 32। 2 की पावर 4 क्या होता है 16। अब ऊपर वाली टर्म ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाली टर्म नीचे वाले से होगी। जब ऊपर वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास आ जाएगा 3375, नीचे वाली टर्म 32 मल्टीप्लाई 16 है 512, ठीक है 512। ये इस पे आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया इसका जी। तो स्टूडेंट ये था 3375 ओवर 5 ओवर 512 फ्रैक्शन में आ गया, यही इसका स्टूडेंट क्या है आंसर है ये। इसके अलावा स्टूडेंट देखें इसमें, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, यानी इक्वल टर्म इसके ऊपर डिवाइड कर, ठीक है, अदरवाइज जरूरत नहीं है, यही इसका आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, आए इसका अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं जी। स्टूडेंट इसका नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, नेक्स्ट पार्ट की में सेकंड पार्ट देखें, 54 मल्टीप्लाई 27 होल की पावर 2x आ गया, स्क्वायर रूट में आ गया, क्यूब रूट 3 आ गया, 9x प्लस 1 216 3 की पावर 2x माइनस 1 आ गया। ओके स्टूडेंट, अब आप देखें यहाँ पे जरा गौर करें, 27 है, इसको हम 3 की पावर क्या लिख सकते हैं 3, यानी 3 की पावर 3 करें स्टूडेंट तो क्या आता है 27 जी। अगर नहीं पता चल रहा स्टूडेंट तो आप इस तरह लिख सकते हैं, इसको प्राइम फैक्टर्स बना सकते हैं इसके, ठीक है स्टूडेंट, ले जी प्राइम फैक्टर्स बना सकते हैं 1 2 3, 3 की पावर क्या आ गया 3 आ गया। अब ये हमारे पास क्यूब रूट है, अगर आप ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो 1/3 लिख लेंगे। अब स्टूडेंट देखें, अब 3 जो है ये 1/3 के साथ क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, तो हम इन दोनों को क्या कर देते हैं कैंसिल कर देते हैं, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, आपके पास बच गया 3 की पावर 2x। अब ऊपर वाली टर्म को आपने नहीं छेड़ना, इसी तरह रखना है जब तक आप नीचे वाली टर्म के साथ इसको कैंसिल ना कर लें। आए स्टूडेंट आप नीचे वाले टर्म के साथ क्या करेंगे उसको देखते हैं, 9x प्लस 1, ठीक है 9 जाहिर सी बात है हमने इसको 3 की पावर में बनाना, तो 9 है इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये ऑलरेडी 3 इंटू 2x माइनस 1 है, इसको नहीं आपने ऐसे रहने दें। अब यहाँ पे देखें ये 2x प्लस 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रही टर्म इसके साथ, पावर मल्टीप्लाई हो, 2 को x का दिया 2x, 2 को 1 से करें 2 आ गया, ये आ गया 3 की पावर 2x माइनस 1। इसी तरह से अब स्टूडेंट देखें ये 3 की पावर 2x है, ये भी 3 की पावर 2x है बन रही है, लेकिन इनके साथ ये टर्म हमें डिस्टर्ब कर रही है, ये मल्टीप्लाई करा के अलहदा लिख देते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई करा के अलहदा लिख देते हैं, यानी 3 की पावर 2 अलहदा, इसमें से 3 की पावर माइनस 1 अलहदा हो। स्टूडेंट यही किया यहाँ, 3 की पावर 2 अलहदा हो गई, 3 की पावर माइनस 1 अलहदा हो गई। अब यहाँ पे देखें 3 की पावर 2x यहाँ पे भी आ रहा है, 3 की पावर 2x यहाँ पे भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है, कॉमन निकालो, कॉमन निकाला तो 3 का स्क्वायर आ गया, ऐसे 216 भी ऐसे आ गया, 3 की पावर माइनस 1 भी ऐसे लिख दिया। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट देखें स्टूडेंट क्या होगा कि ये दोनों टर्म 3 की पावर 2x, ये भी 3 की पावर 2x है, कैंसिल ना कर दूं इसको स्टूडेंट, कैंसिल कर देते हैं, क्या कर देते हैं कैंसिल कर देते हैं, 54, 3 का स्क्वायर क्या आया 9, 3 की पावर माइनस 1 है, फ्रैक्शन में गई तो क्या हो गई प्लस में चेंज, माइनस में है तो किस में चेंज प्लस में। अब आप लेंगे इसका एल, इन दोनों को एलसीएम भी ले सकते हैं, लेकिन इन दोनों को आप क्या कर दें डिवाइड कर दें, ये पावर क्या है माइनस के नीचे इसके फ्रैक्शन में चल जाएगी, प्लस में चेंज हो गई। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर दें 3 के टेबल पे, जब आप इसको 3 के टेबल पे डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से ड्रैग करें तो 72 आएगा, ठीक है 3 1 1 बाकी 72 आ जाएगा अगर आप कैलकुलेटर पे ड्रैग डिवाइड करेंगे, ये 72 आ गया। अब 9 को प्लस करें 72 पे तो आपके पास आ जाएगा 81, ठीक है। बाकी टर्म देखें स्टूडेंट ऐसी चल, ऊपर वाली 54 ने हमने चढ़ा इसी तरह रखा उसको, अब इन दोनों को डिवाइड करें कैलकुलेटर के ऊपर तो आपके पास आ जाएगा 2/3, या फिर इसको स्टूडेंट कटिंग भी कर सकते हैं 54 ओवर 81, ओके। तो आप इसकी 9 के टेबल पे कर लें, 3 के टेबल पे कर लें, आपकी मर्जी है जिसमें मर्जी कर लें, ठीक है। 27 के टेबल पे मैंने वैसे किया, इसको इजीली हो जाएगा, 27 को 2 पे करेंगे तो 54 हो जाएगा,
27 को 3 पे करेंगे तो 81 आ जाए, तो 2/3 इसका क्या आ गया आंसर। तो स्टूडेंट इसको आप ना कैलकुलेटर पे करें, ज्यादा बेहतर है, कटिंग के चक्करों में ना पड़े। ओके, आइए स्टूडेंट अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट इसका थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड लास्ट पार्ट कहलाता है ये। आए जरा इसको भी देखते हैं हम क्या करेंगे। 216 इसको हमने ऐसी पावर में चेंज करना है कि पावर जो है हमारे पास 3 आ जाए ताकि इसके साथ कैंसिल हो जाए। तो अगर आप 6 की पावर 3 करें, कैलकुलेटर पे कर लें, यहाँ प्राइम फैक्टर्स भी बना सकते हैं स्टूडेंट इसके इस तरह से। 6 पे करेंगे आप लोग 36 आ जाएगा, फिर 6 पे करेंगे तो क्या आ गया आपके पास स्टूडेंट 1 बच। प्राइम फैक्टर जो सबको करने आती है, 6 3 जा 18, 3 कैरी का 36 बनेगा स्टूडेंट ये, ठीक है, 6 6 जा 36 होता है। अब 36 6 के टेबल में आता है, 6 आ गया, 6 1 जा 6 आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखें 1 2 3, 6 की पावर क्या आ गई 3, इसको कैलकुलेटर पे ट्रैक करें, जरूरत नहीं है वैसे प्राइम फैक्टर्स करने की। उसके बाद 25 5 का स्क्वायर होता है। अब देखिए 0.04 है, इसका आपने पॉइंट खत्म कर, पॉइंट खत्म करने का तरीका देखिए 4, अब 1 लगाएंगे पहले, पॉइंट के बाद देखिए कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 2 डिजिट्स हैं, पॉइंट के बाद 2 हमारे पास जीरोस आ रहे। ओके स्टूडेंट, तो मैंने इसको यही लिखा 04 04, जीरो लिखने की जरूरत है तो लिखने वैसे जरूरत नहीं है, अगर लगा भी देखें तो कोई अर्जन नहीं है, ठीक है स्टूडेंट, तो जीरो ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। अब 4 को 100 पे आपने डिवाइड करना है कैलकुलेटर के ऊपर, ठीक है, आपने डायरेक्ट डिवाइड कर देना है, 4 1 जा 1, 4 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो 1/25 आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे करके लिखा है 1/25। कैलकुलेटर पर डायरेक्ट भी इसका आंसर आ सकता है, ठीक है। उसके बाद देखें स्टूडेंट 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है, ये वाली टर्म देखें, अब यहाँ पे देखें 3 3 से कट गया, ये 2 2 से कट जाएगा। ओके स्टूडेंट, 6 का स्क्वायर बच गया, मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 बच गई, 4/100 किया तो इसको 1/25 लिखा। अब 25 हमें पता 5 का स्क्वायर होता है, इसको हमने 5 का स्क्वायर लिखा, ठीक है स्टूडेंट, 5 का हमने लिख लिया इसका स्क्वायर। ओके, 5 का जब स्क्वायर लिखा तो जो पावर इसके ऊपर आ रही है 3/2, 1 के ऊपर आएगी तो 1 ही आंसर आएगा, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2 लिख लिया हमने। अब ये जो है टर्म स्टूडेंट इसके साथ क्या हो जाएगी, 2 2 से कट गया, 2 मल्टीप्लाई 3/2, आपके पास बच गया 5 की पावर 3। अब ये प्लस की पावर है स्टूडेंट, फ्रैक्शन में जाएगी तो किसमें चेंज होगी, माइनस में, यही पूरी टर्म नीचे चली जाएगी तो किसमें चेंज होगी स्टूडेंट, माइनस में चेंज होगी, यानी ये प्लस की पावर फ्रैक्शन में गई तो माइनस में चेंज। हमेशा छोटी टर्म बड़ी की तरफ आती है, ये ग्रेटर टर्म है 5 की पावर 3, ये पावर क्या थी स्मॉल थी, तो स्मॉल टर्म हमेशा ग्रेटर की तरफ जाती है, जो प्लस की पावर नीचे गई तो माइनस में चेंज, बेस सेम है पावर आपस में माइनस हो जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट। 6 का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई 1 के साथ कराएंगे तो 6 का स्क्वायर ही आ जाएगा। अब 3 में से 1 निकाले क्या बचेगा, 2 बचेगा, 5 की पावर 2 क्या आ गई, 5 की पावर 2, तो स्क्वायर स्क्वायर से कट गया, ये भी क्या होगा स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा, तो क्या बच गया स्टूडेंट आपके पास 6/5, क्या बच गया 6/5 बच गया, ये यही स्टूडेंट इसका क्या है आंसर है। ओके स्टूडेंट, ये था हमारा सेकंड लास्ट पार्ट। आए स्टूडेंट आप इसका हम लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, हम करने जा रहे हैं इसका लास्ट पार्ट। आए इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 सॉल्व करने से स्टूडेंट पहले देखें आपके पास ये हमारे पास टर्म है a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3, आगे 2/3 है पावर a की, फिर a की पावर 1/3 है, b की पावर 2/3 है, प्लस b की पावर 4/3। तो ये सॉल्व करने से पहले एक फार्मूला मैंने सबसे पहले लिखा है, इसको सबसे पहले आपको समझना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन तो 2 से 3 स्टेप का है, लेकिन इसमें फार्मूला यूज हो रहा है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा। जैसे यहाँ पे देखें x³ + y³ फार्मूला स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, 8 क्लास में 7 में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो स्टूडेंट अभी याद कर लें इसको। x³ + y³ किसके इक्वल होता है, x + y x का स्क्वायर माइनस xy + y का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास फार्मूला स्टूडेंट, इसको याद करेंगे सबसे पहले आप। याद करने के बाद आए स्टूडेंट अब हम इसको अच्छे से डिटेल से समझते हैं। आपके पास आ रहा है x + y, ओके, x + y, ठीक है। अब x + y की जगह पे आपके पास आएगा a की पावर 1/3, ठीक है स्टूडेंट। b की जगह पे आ रहा है आपके पास 2/3,
सवाल ही मैंने क्वेश्चन भी साथ साथ लिख रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट। इसकी ब्रैकेट क्लोज करें, इसकी भी कर दी मैंने। उसके बाद देखें क्या आ रहा है, एक्स का स्क्वायर। जैसे कि स्टूडेंट मैंने आपको बताया ए की जगह पे 1/3 है, तो एक्स की जगह पे आपने 1/3 ही लगाना, एक्स की जगह पे 1/3। ऊपर स्क्वायर फार्मूले का आ रहा है तो ऐसे ही लिखे इसको आप। उसके बाद देखिए स्टूडेंट प्लस क्या आएगा आपके पास, माइनस आएगा, सॉरी फार्मूले का माइनस होता है, यहां भी माइनस आएगा, एक्स वाई माइनस एक्स वाई। तो स्टूडेंट अब हम इसको डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले एक्स का क्यूब, आपके पास फार्मूला, पहले मैं क्यूब बाद में लिखूंगा, पहले मैं फार्मूला लिख दूं किसके इक्वल है, ऐसे एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई। एक्स की जगह पे स्टूडेंट आपके पास टर्म आ रही है ए की पावर 1/3, ओके। बी की जगह पे स्टूडेंट आ रहा है आपके पास वाई की जगह पे, यानी कि आ रहा है 2/3, देखें। उसके बाद देखो ए क्या है हमारे पास, एक्स, एक्स क्या है हमारे पास जी स्टूडेंट, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई फार्मूले का प्लस वाई का स्क्वायर, ये स्टूडेंट फार्मूला। अब एक्स की जगह पे स्टूडेंट क्या है a/3, वाई की जगह पे क्या है b की पावर 2/3। अब जहां आपको x नजर आ रहा है स्टूडेंट, वहां पे क्या पुट करें, a की पावर 1/3 पुट करें, a की पावर 1/3, ऊपर पावर आ गई 2। उसके बाद माइनस एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स क्या है इसमें a की पावर 1/3 और b की पावर क्या आ गई 2/3, ओके, प्लस y की पावर 2, y की जगह स्टूडेंट क्या आ जाएगा जी, y की जगह पे क्या आ जाएगा b की पावर 2/3, ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, ओके स्टूडेंट। अब देखें यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 ऐसे। अब यहां पे देखें 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, माइनस ये भी ऐसे आ गया, ठीक है। उसके बाद यहां पे जरा गौर करें, प्लस b की पावर 2 टू द 4, 4/3 आ गया। अब स्टूडेंट देखें क्या यही सारी टर्म आ रही है, ये वाली सारी टर्म यही है, a की पावर 1/3, b की पावर 2/3, a की पावर 2/3, a की पावर, ये सारी टर्म वही है सेम टू सेम। तो x की जगह पे क्या आ रहा है a की पावर 1/3 और y की जगह पे क्या आ रहा है जी, y की जगह पे क्या आ रहा है 2/3। तो हम इसको फिर किसके इक्वल लिखेंगे, इस पूरी टर्म को किसके इक्वल लिखेंगे हम लोग जी, a की पावर 1/3 का क्यूब प्लस b की पावर क्या आ जाएगी 2/3 का क्यूब। ये क्यूब क्यूब से कट गया, क्यूब क्यूब से कट गया, क्या बच गया a की पावर 1, क्या बच गया a की पावर 1 और b की पावर क्या आ गई 2 आ गई, ठीक है स्टूडेंट। अब सिंपल वर्ड्स में समझ रहे, ये तो पूरा मेथड था जो एक एक चीज मैंने करके समझाई। अब यहाँ पे समझ लो ये फार्मूला हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट। अब a की जगह पे आपके पास जहां पे आपको x नजर आएगा वहां आपने 1/3 लगाना है, और जहां आपको y नजर आ रहा है वहां पे क्या आ गया आपके पास 2/3, ये देखो 1/3, ओके स्टूडेंट। x की जगह पे 1/3, y की जगह पे 2/3, 2/3 आ गया, ओके। अब x का क्यूब, a क्या है हमारे पास 1/3, x की जगह पे 1/3, y की जगह पे 2/3, ऊपर क्यूब है, इसके ऊपर भी क्यूब आ जाएगा और y के ऊपर भी, यानी y b की पावर 2/3 के ऊपर क्या आ गया क्यूब। अब ये स्टूडेंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये देखें ये कैंसिल हो गए, ये भी क्या हो गया कैंसिल, तो a की पावर 1 और b का क्या बच गया स्क्वायर बच गया। तो ये स्टूडेंट इसका क्या है आंसर है। तो स्टूडेंट आप हमारी एक्सरसाइज 1.2 खत्म हुई। स्टूडेंट अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने जरूर कमेंट करना, हम उसका आंसर देंगे। इसके बाद स्टूडेंट अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है और अगर आपको लग रहा है कि आप अच्छा कंटेंट दे रहे हैं तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए स्टूडेंट अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।